नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने JSSC CGL खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ में हमने खोटा शिष्ट कहानी पढ़ना स्टार्ट किया था। शिष्ट कहानियों में हमने चितरंजन महतो चित्रा की सारी 4 कहानियाँ पढ़ ली। अब हमें विनोद कुमार की कहानियाँ पढ़नी है। तो विनोद कुमार की जो कहानियाँ दी गई हैं, 4 कहानियाँ, उनमें एक कहानी है उबार। तो आज हम लोग यही स्टोरी पढ़ेंगे। उबार थोड़ी लंबी स्टोरी है, तो मैं आपको इसे कुछ पार्ट्स में तोड़ तोड़ कर डिलीवर करूँगी। तो आइए देखते हैं क्या स्टोरी है। उबार। आदमीक लस्तंगा आदमियत से हेवे है। अब आदमी उदार हेवे है तब देवता है, आर नीचे हेवे है तो सताइन ए है आदमिक बिरतियो हेवे है। आदमी जो होता है, आदमी से जलने वाला आदमी ही होता है। अगर आदमी उदार होता है तो वो देवता बन जाता है, और अगर नीच होता है तो वो राक्षसी प्रवृत्ति से भी नीचे नहीं हटता है। मकिन का शहर का गाँव आज ईर्षा दोष काला कुविचार तनी बेस ले बाढ़ गैलक। लेकिन क्या शहर और क्या गाँव, आजकल ईर्ष्या दोष और कुविचार ये जो है हर जगह पर हैं। इंसानी जिंदगी दब रहल है। इंसानी जिंदगी जो है इन सब ईर्ष्या और द्वेष भाव के नीचे दब रही है। एकर पाँच जे कारण है तक मुदा आज जब सांस बढ़लय बुद्ध और ज्ञान अगुआलक तकर ताता ताहकिती में गाँवे के रहवैया दशा में कोनो सुपट सुतार न भैलक। आज जो है गांव भी इससे अछूता नहीं रहा। शहर तो शहर, गांव में भी लोग जो है एक दूसरे से ईर्ष्या और कपट की भावना रखने लगे हैं। गाँवे के आगू अगुआक में देश अगुआ तक, मगर का लखे गांव आगे बढ़ती है तभी देश भी आगे बढ़ता है। लेकिन क्या करे, गांव में भी ईर्ष्या बढ़ गई है। तो आखिर आदमी बढ़ेगा कैसे, देश आगे बढ़ेगा कैसे। झबरू जैसन टुटपुजिया किसान के ढांढस तोड़ के आरो न तो गरीब पढ़वैया छुआ डहर काट के। एक गरीब, ये जो कहानी है वो झबरू की कहानी है। झबरू किसान है, गरीब किसान, उसका जो है आप ढांढस तोड़कर, उसका जो है आसरा तोड़कर और एक गरीब लड़का का पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर जो है एक देश कैसे तरक्की कर सकता है। आइए देखते हैं अब आगे झबरू की स्टोरी क्या है। गोटे गांव में झबरू एक टुटपुजिया किसान रहे। पूरे गांव में जो है झबरू टुटपुजिया मतलब छोटा सा किसान था। ना कोनो वेश नियर हार कोदार डांगर गोरू और ना कोनो पीठ पार, ना ही कोई उसके पास जो है अच्छा किसान करने का कोई उपकरण था किसानी करने का, और ना ही उसके पास अच्छे पशु और जानवर थे। असगरे है झबरू मगुर करेज सूप भैर, ऐसा ही था झबरू, लेकिन करेज मतलब कि जो कलेजा उसका था वो सूप भैर मतलब बहुत दिलेर आदमी था, बहुत दिल वाला आदमी था। गाँव किसान प्रकृति पहलवान है खत केकर कुबज जे ओखनी पछाड़ता। गांव का जो किसान होता है उसका जो प्रकृति होती है शरीर की, वो पहलवान जैसी होती है। वाकई खेत में काम करते करते लोगों की शरीर जो होती है पहलवानों जैसी, बॉडी बिल्डरों जैसी जो है गठीली हो जाती है। तो आखिर उसको पछाड़ेगा कौन। झबरू भिनसारे उठ के हार कुदार लेके टाण बाड़ी जाए। झबरू जो था वो सुबह सुबह ही उठ के अपना हल कुदाल, जो भी उसके पास उपकरण थे, इक्विपमेंट्स थे, उसको लेकर सुबह सुबह ही अपने खेत चला जाता था। हुए बिहारी की माए कलवा पानी पैठा दे थी। वहीं पर जो है बिहारी की माँ मतलब झबरू की वाइफ, झबरू के बेटे का नाम बिहारी था, और उसी बिहारी की माँ जो है वहीं पे उसको दोपहर का खाना को कलेवा कहते हैं, कलेवा बांध कर दे देती थी। उगला से डुबला तक दुयो बेगत बारी झरीम ओझराइल रहे हत। उगला से डुबला तक मतलब सूरज के उगने से डूबने तक, सुबह से शाम तक जो है दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने काम में बिजी रहते थे, उलझे हुए रहते थे। बिहारी का घाम चुआई रहल हत मुदा की ले, घाम दिन भर रहता था लेकिन उससे आखिर क्या होगा, काम तो करना ही होगा। बिहारी को पढ़ावे खातिर इंसान बनावे खातिर, अपने बच्चे बिहारी को पढ़ाने के लिए, उसको इंसान बनाने के लिए उसके माता पिता दिन रात खेत में खटते थे। जखन बिहारी के आजी जियो हल थी तखनहे आशीष देले हली कि झबरूक बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक। जब बिहारी की आजी मतलब दादी होता है, दादी जब बिहारी की जिंदा थी, झबरू की माँ, तब वही आशीर्वाद दी थी बिहारी को कि बिहारी एक दिन पुलिस या इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनेगा। झबरू परिवार खाट रहे। मोट 5 गो बेगई, दुइयो प्राणी अपने आपने, एक बिहारी और दुइयो बेटी पर्वतिया और सुमिया। झबरू का जो परिवार था वह 5 लोगों का परिवार था। एक झबरू की वाइफ, एक उसका बेटा बिहारी और 2 बेटी। 2 बेटी का नाम क्या है याद रख लीजिए, पर्वतिया और सुमिया। पार्वती और सुमिया, पर्वतिया यहाँ पर लिखा है। गाँवे पूर्व पहटे छोटगरे घार के ओसरा में जुआट टांगे के जगह। गांव के जो है पूर्व दिशा में एक छोटा सा घर था, उसी घर के ओसरा में, ओसरा मतलब छप्पर जिस एरिया में बाहर निकला रहता है घर से, उसको ओसरा कहते हैं। उसी में जुआट टांगने का एक जगह था। घारे के पिछुआर में 2 कट्ठा बारी, ई सब हेलक झबरू अपन दुनिया। और गाँव का जो है घर के पीछे 2 कट्ठा जो जमीन था, बस यही झबरू का दुनिया था।
आज बिहारी मैट्रिक पास कर ले 2 बछर हई गेल, मुदा पैसा दुखे उ ना तो कॉलेज नाम लिखाए पारे और ना कोनो नौकरियों खातिर कूदा कूदी करे पारे। आज जो है बिहारी को मैट्रिक पास किए 2 साल हो गया, लेकिन पैसे के अभाव में ना ही वो कॉलेज में नाम लिखा पाया, ना ही कोई काम धंधा शुरू कर पाया। झबरूक मुंडे एके फिकिर रहे, सोचे हलक अबरी अगहन के आरू बेच के बिहारी के नवा कॉलेज लिखाई देवे। झबरू के जो सिर पर था एक ही दिक्कत था, एक ही टेंशन था, यही झबरू को पढ़ाने का। सोचा था कि इस बार अगहन में जो है जो आलू होगा खेत में उसको बेचकर जो है झबरू का नाम कॉलेज में लिखा देंगे। ऋण महाजन तो लागले हाथ, कर्ज जो उस पे था वो तो था ही पहले से। कूड़ा माड़ा से गुजरो कर ले, कुछ भी खा के अपना गुजर बसर कर लेंगे, मगर जे तीहा करे ही से दैव नाय राखे देहे। हाँ, अब बिहारियों कोनो चिंगा नखे, 18-20 के हो गए। सही बात है, बिहारी भी अब कोई बच्चा नहीं है, 18-20 साल का हो गया, उसका कॉलेज में नाम लिखाना जरूरी था। एक दिन झबरू बिहारी के औरी बैसल देख के हकाए कहलक। एक दिन झबरू जो है बिहारी को बैठा हुआ देखकर बुलाकर कहा, बेटा बैसल से काम ना है, हिंदे हुंदे रीरकले काम नहीं चले बेटा। बोला उसको कि बेटा बैठने से काम नहीं चलेगा, इधर उधर करने से तो काम नहीं होता है। तनी कुनी टरो टिसनी कर ले, चाय पकौड़ी भर जुगाड़ हो जेतो। अगर थोड़ा बहुत भी तुम काम करोगे तो चाय पकौड़ी मतलब खर्च पानी तो निकल ही जाएगा तुम्हारा। तखनी बिहारी के मुंडे तनी हेट हो गई। अब बिहारी जो है सोचने लगा कि हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं पापा। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जेतलक आर कोनो बाबू घरे आर ना तो कोनो होटले मजूरी करतक। बिहारी मन में सोचा कि वो रांची चला जाएगा, बड़े शहर में तो नौकरी मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, तो वो किसी बाबू के यहाँ, किसी बड़े आदमी के यहाँ घर में नौकर का काम करता, नहीं तो होटल में काम कर लेता। यह सोचे कि माझे माए कहलथिन, बेटा तो की ले एते मसोल करेले, सोच मत, हम अपन हाड़ो बेच के तोर नावा कॉलेज नाम लिखाई देबो। लेकिन झबरू की माँ बोली, बेटा तुम इतना टेंशन मत लो, तुम किस लिए इतना सोचते हो, हम अपना हाड़ मांस बेच के भी तुम्हारा कॉलेज में नाम जरूर लिखाएंगे। अबरी बछर झबरू किस्मत चमचमाए गलक। इस बार जो है इस साल झबरू का किस्मत चमचमा गया था, आरू ऐसा उपजल कि गोटे परिवार के मन अहुला से भर गलक, और उसकी उपज जो है फसल इतनी अच्छी हुई थी कि पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बिहारी तो और अहुला से अघाई गलक। बिहारी जो था वो तो और भी उल्लास करने लगा। अब तो उसका नाम कॉलेज में लिखा था। मुदा गांव में एके के बढ़ोतरी दोसर एक बड़का ईर्ष्या कारण है जाहे, तकरो पर गरीब के सब दुश्मन है वह। अब गांव में जो है एक का बढ़ोतरी देखकर दूसरा का ईर्ष्या का कारण हो जाता है। ये तो हर जगह ही है। आप जितना अपने दुख से दुखी नहीं होइएगा, उतना दूसरे के सुख को देखकर, अपने पड़ोसी के सुख को देखकर आप दुखी हो जाइएगा। तो ये ह्यूमन बिहेवियर हो गया है आज का। तो वही बात है कि गांव में दूसरे की बढ़ोतरी को देखकर गांव के लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। कहलो हथी, माछी खोजे घाव और बादी खोजे धाव। ये कहावत भी है कि माछी जो है घाव खोजती है और बादी जो है वो दाव खोजता है कि कोई दाव मिल जाए कि इसको पटक दें। एक जमाना हेल तखन घरे घरे रामायण वेद पुराने चौपाई गावे हलत, ओकर शिक्षा पर ध्यान दे हलत, मकिन आज कहाँ गांव में ऊ मिलतक। एक जमाना था जब घर घर में जो है रामायण और वेद का, इन सब पुराने जो चौपाई हैं उन सब का पाठ होता था, उन सब की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज कहाँ ये सब शिक्षा मिलती है। हाँ, 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जैतु। हाँ, गांव में लेकिन जो है 2-4 पॉलिटिक्स करने वाले जरूर मिल जाएंगे, जे सब कामे के रहें गरीब के फंसाए के आपन उल्लू सीधा करना, जो सारे काम करके गरीब, कुछ भी करके गरीब को फंसा के अपना काम करवाते थे। झबरू गाँव आज इकरीन से बाचले न थे। झबरू का जो गाँव था वो भी आज इस चीज़ से बचा नहीं था। एक दिन जखुन झबरू तिलका कुम्हार के छुआ छठी में हजामत बनवे हेल, तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतलियत। एक बार जो है झबरू जो है अपना बाल बनवा रहा था, तो उसका उस टाइम जो है हजामत मतलब बाल बनवाना होता है, तो उस टाइम गणेश बाबू और महेश बाबू जो है बात कर रहे थे। अबरिक आरुक उपजा झबरू किस्मत बदल देलक। इस बार जो है आलू की उपज जो है झबरू का किस्मत बदल दिया है। झबरू अब झबरू नहीं मकिन झबरू बाबू बन गेलक। झबरू अब झबरू नहीं बल्कि झबरू बाबू बन गया है। झबरू बाबू बन गेलक। कि झबरू गलती कहे ही हो क्या झबरू, हम गलत कह रहे हैं, गणेश बाबू पूछते हैं। झबरू कहले नए हो गनुदा, ई तरह की ले कहले। झबरू कहता है नहीं गनुदा, ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम तो एगो गिरपड़ता किसान ही यार, किसाने रहब, हमार हरा जोत के है जोतते रहब। मैं तो एक गरीब किसान हूँ और किसान ही रहूँगा, और हमको हल जोतना है और हम हल जोतते ही रहेंगे। के छोड़ता है हमारा हार ठेले से, कौन छोड़ेगा हमको आखिर इस टाइम में।
नए झबरू तो किस्मत वाला है, झबरू जैसन सुपर बेटा और बिहारी जैसन सुपर बेटा हर हर ने पट पट सीधा और पढ़ाओ में तेज। वो बोला नहीं नहीं झबरू तुम तो तेज हो, तुम्हारा बिहारी जैसा जो है सीधा साधा बेटा है, आखिर वो पढ़ने में भी तेज है, ऐसन छुआ गोटे गाँव ने, ऐसा जो है बेटा कहीं गाँव में नहीं है।